हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे अर्चिता क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इसका मतलब जानना, इस टॉपिक को समझना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जो है बहुत ही हमारे जीवन में काम आती है। तो पहले नंबर, इस टॉपिक को देखने से पहले हमारे अर्चिता क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। तो आइए फिर देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जियोग्राफी मतलब अर्थात ईवीएस से है, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के हम आप सभी को पढ़ाएंगे ज्वालामुखी एंड भूकंप। आज हम आप सभी को भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले नंबर हम देख लेते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे ये मतलब विस्फोट होता है। तो पहले नंबर हम देख लेते हैं ज्वालामुखी। पृथ्वी के अंदर बहुत गर्म पिघला हुआ पदार्थ है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा गैस के राख के साथ पृथ्वी की सतह के किसी छेद या दरार से बाहर निकलती है तो उसके स्थान पर क्या होता है, उसके स्थान पर ज्वालामुखी होती है। मतलब उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी के हम प्रकार देख लेते हैं, ज्वालामुखी के टाइप्स। तो ज्वालामुखी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। तो पहले हमारे क्या होंगे, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें क्या होता है, जिसमें अभी समय समय पर विस्फोट होता है। जिसमें समय समय पर विस्फोट हो उसे हम क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा हमारा क्या है, सुप्त ज्वालामुखी। मतलब सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, ये अभी शांत है लेकिन भविष्य में फट सकती है। ऐसा कोई ज्वालामुखी हो जो अभी अभी शांत हो, लेकिन कहते हैं भविष्य में ऐसा कोई बम है धरती के नीचे या कहीं भी हो, मतलब है जो वर्षों पहले, मतलब नहीं वर्षों हजारों साल बाद या करोड़ों वर्ष बाद फटेगा, विस्फोट होगा, तो उसे को हम क्या कहेंगे, सुप्त ज्वालामुखी। अब तीसरा नंबर हमारा क्या आता है, मृत ज्वालामुखी। मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसकी फटने की दोबारा बहुत कम संभावना या चांस हो, उसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो हम ट्रिक से पहचानते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, मैग्मा अंदर और लावा बाहर। मैग्मा अंदर, जैसे मैग्मा जो होता है वो जब धरती से बाहर निकलेगी तब ज्वालामुखी फटेगी, और जो ज्वालामुखी फटेगी तो उसमें से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। तो अर्थात हम फिर देख लेते हैं दूसरा ट्रिक हमारा क्या है, पृथ्वी से क्या निकलेगा, मैग्मा, और बाहर जब निकलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। अब हम देख लेते हैं भूकंप। भूकंप हमारा क्या है, भूकंप कैसे होता है। जैसे पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कांपना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। भूकंप के मुख्य रूप से पृथ्वी को टेक्नो टेक्टोनिक प्लाटों की गति के कारण आता है। जो हमारा भूकंप आता है वो किसके कारण आता है, वो टेक्टोनिक जो एक प्लांट मतलब प्लेट होता है, टेक्टोनिक प्लेट, उसी के कारण भूकंप आता है। अर्थात हम ऐसे साधारण भाषा में समझ लें, जैसे आपके पास एक मेज हो, ठीक, और उस पे 2 बुक रखी हो और उसे हम धीरे धीरे ऐसे एक साथ लाएं तो वो आपस में क्या होगी, मिलेगी। हाँ, तो जब वो मिलेगी, ठोकर लगेगी तो क्या होगा, नीचे गिरेगी। मतलब अचानक ठोकर लग के नीचे गिरेगी और वहां जो होगा वो कांपे उठेगा। मतलब जो चेयर या मेज होगा वो कांप उठेगा या आवाज करेगा। तो अर्थात वैसे ही ये हमारा भूकंप है। पृथ्वी की अचानक सतह का कांप जाना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अब जरूरी हम शब्द देख लेते हैं, इसके कुछ जरूरी शब्द। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, उद्गम केंद्र। इसे क्या कहते हैं, फोकस या हाइपो सेंटर भी कहते हैं। फोकस या हाइपो सेंटर भी कहते हैं। या क्या होता है, या पृथ्वी के अंदर वह स्थान है, या पृथ्वी के अंदर का वह स्थान है जहाँ जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है। उद्गम केंद्र वह होता है जहां से भूकंप की ऊर्जा अर्थात भूकंप की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिगम केंद्र किसे कहते हैं, एपी सेंटर। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर यह स्थित होती है। उसे हम जो उद्गम केंद्र है उसी के ठीक ऊपर ये जो अधि केंद्र है वो पृथ्वी की सतह पर स्थित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। अब हमारा तीसरा क्या आता है, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या होते हैं, ये कैसे आते हैं हमारे दैनिक जीवन में, कैसे इसका मतलब बहुत ही हानि होता है भूकंपीय तरंगे से। जैसे भूकंपीय तरंगे क्या होते हैं, भूकंप की ऊर्जा से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, भूकंप की ऊर्जा से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं और जो चारों ओर फैली हुई होती है, जो चारों तरफ या चारों ओर या सभी मतलब क्षेत्र में फैली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंगे। जैसे इसके याद करने का ट्रिक हमारा क्या है, भूकंप के याद करने की ट्रिक सभी प्रकार। जैसे क्या है इसके ट्रिक, अंदर उद्गम और ऊपर क्या रहेगा, अधि केंद्र। यहाँ देख लीजिए इसके अंदर क्या है, उद्गम के अंदर क्या रहेगा, मतलब अंदर क्या रहेगा, उद्गम, और ऊपर क्या रहेगा, अधि केंद्र। तो ये जो हमारी टॉपिक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जो ना समझ में आए वो कमेंट करके बताएं ताकि हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।